हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कशन करेंगे रीमान समाकलन की अपनी थ्योरम 1.15 के बी पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स फलन f और g को रीमान समाकलनीय दे रखा था, f प्लस जी और f माइनस जी को रीमान समाकलनीय में प्रूव करना था। वो फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स। आज सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास है f और g क्या है स्टूडेंट्स 1.15 का सेकंड पार्ट है। f g क्या दे, f और g अलग अलग क्या दे रखे हैं, रीमान समाकलनीय है इंटरवल ए बी में। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है कि इनका जो कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है वो भी क्या होगा, रीमान समाकलनीय होगा ए बी में। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म काम में आता है प्लस माइनस वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले थ्योरी वही लिखनी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टार्टिंग में। तो f और g प्लस माइनस वाले के लिए जो थ्योरी हमने लिखी थी वो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखनी है। वो ही इनका पार्टीशन किया है स्टूडेंट्स, पार्टीशन p। पार्टीशन p क्या है, एग्जिस्ट होगा पार्टीशन ऑफ ए बी जो हम मानते हैं वो वाला ही, a इक्वल टू एक्स नोट x1 x2 सोन x r माइनस 1 एक्स आर और एक्स एन इक्वल टू बी। ये वाला पार्टीशन लेना है स्टूडेंट्स हमें। पार्टीशन ऑफ पी ये वाला है, आर वाई इंटरवल चूज करना, आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर। आर में अंतराल में फलन एफ फलन जी के उच्चक और निम्नक लेने हैं, कंबाइंड फंक्शन के उच्चक और निम्नक लेने हैं। तो एफ का उच्चक और निम्नक क्या मान लिया, एफ के लिए उच्चक और निम्नक मान लिया कैपिटल एम आर डैश और कैपिटल स्मॉल एम आर डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, जी के लिए मान लेंगे कैपिटल एम आर डबल डैश और स्मॉल एम आर डबल डैश। ये एफ के उच्चक और निम्नक हो जाएंगे और ये वाला जी का, और दिस इंप्लाइज एफ जी के उच्चक और निम्नक क्या हो जाएंगे, स्मॉल एम आर और ये निम्नक हो जाएगा कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। ठीक है स्टूडेंट्स, वही कंडीशन लगानी है। कंबाइंड फंक्शन के लिए सिद्ध करना है कि ये क्या है, रीमान समाकलनीय। तो क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है रीमान समाकलनीयता की कसौटी। तो हमें f और g के लिए रीमान समाकलनीयता की कसौटी माननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि रीमान समाकलनीय दे रखा है, क्योंकि f और g क्या स्टूडेंट्स रीमान समाकलनीय एफ बी में आता है। हमें पता है रीमान समाकलनीय फलन क्या होता है स्टूडेंट्स, रीमान समाकलनीय फंक्शन है परिबद्ध होता है स्टूडेंट, क्योंकि प्रत्येक आर समाकलनीय फलन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा, परिबद्ध होगा परिबद्धता प्रमेय से। तो f का जो मान है वो एक पॉइंट से क्या होगा स्टूडेंट्स, छोटा होगा। fx की जो वैल्यू है fx ही होता है, एक पॉइंट से छोटी होगी और एक पॉइंट से बड़ी। ये कंडीशन लिख सकते हैं, अर्थात जहाँ पे k है वो इस इंटरवल का कोई पॉइंट है, इन दो पॉइंटों के बीच में k का मान है। तो हम fx के लिए मापांक में लिखें परिबद्धता ये वाला लिखते हैं स्टूडेंट। इससे ये कंडीशन आती है प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सिमिलर क्या है, g भी क्या रीमान समाकलनीयता परिबद्ध होगा। तो यहाँ से gx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल के। समीकरण नंबर 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें, मापांक ऑफ fx इनटू मापांक ऑफ gx क्या होगा स्टूडेंट, लेस देन इक्वल के स्क्वायर। एलएचएस से एलएचएस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आरएचएस से आरएचएस का। तो दिस इंप्लाइज fx इनटू gx। कंबाइंड फंक्शन भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रीमान परिबद्ध होगा। ये कंडीशन तो यहाँ से आगे परिबद्धता की समीकरण नंबर 3। f परिबद्ध है, g परिबद्ध है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन फंक्शन भी क्या होगा स्टूडेंट्स, परिबद्ध होगा। अब हमें रीमान समाकलनीयता की जो कसौटी माननी है, मतलब कंबाइंड फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन क्या है रीमान समाकलनीय दे रखा है, तो क्या मानिए स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास k भी होना चाहिए, क्योंकि k को अंत में क्या करना, हमें खत्म करना है। क्योंकि f क्या है स्टूडेंट्स, रीमान समाकलनीय एफ बी में अतः रीमान समाकलनीयता की कसौटी हो जाएगी इसके लिए अपर एफ पी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी लेस देन इक्वल, या लेस देन ही होता है स्टूडेंट, एप्सिलॉन अपॉन 2 मानते हैं, दो फंक्शन दे रखा है तो नीचे 2k भी ले लेंगे, k का मान है 0 से बड़ा रहेगा हमेशा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही कंडीशन g है वो क्या है, रीमान समाकलनीय एफ बी में। तो दिस इंप्लाइज g के लिए भी अपर जीपी माइनस लोअर जीपी
ठीक है स्टूडेंट, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2k, सेम सेम मान लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो मान आएगा इसका लेस देन एप्सिलॉन अपॉन k को हमें खत्म करना है तब मानना है। तो इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, किसी इंटरवल के 2 पॉइंट लेने हैं, पॉइंटों पे फलन का मान होता है स्टूडेंट्स। तो हमने माना अल्फा और बीटा जो है वो इंटरवल के क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा अंतराल ab के 2 बिंदु है, जहां पे एक पॉइंट पे तो फंक्शन का सबसे बड़ा मान है और एक पॉइंट पे फलन का सबसे छोटा मान है, अर्थात एफ जी बीटा पे फंक्शन कंबाइंड फंक्शन लेना है, एफ जी बीटा पे तो फंक्शन का क्या है, उच्चक है, और एफ जी अल्फा पे फंक्शन का क्या है स्टूडेंट्स, एफ जी अल्फा पे फलन का निम्न का। इक्वेशन नंबर 5, बस इतनी कंडीशन माननी है। अब देन प्रूव दैट, प्रूव करना स्टूडेंट्स, देन प्रूव करना है कंबाइंड फंक्शन के लिए रीमान समाकलनीयता की कसौटी, अपर एफ जी पी माइनस लोअर एफ जी पी लेस देन एप्सिलॉन, ये वाला सिद्ध करना। ये वाला सिद्ध करते ही कंबाइंड फंक्शन जो है एफ जी रीमान समाकलनीय हो जाएगा। तो क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी ये वाला पार्ट ले लेंगे, ये वाला पार्ट ही होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, LHS हम लेके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या ले लेंगे, पहले एफ जी ले लिया हमने, एफ जी बीटा माइनस एफ जी अल्फा लिख लिया, एफ जी अल्फा ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन का उच्चक होता है और इस पॉइंट पे निम्नक होता है स्टूडेंट्स। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हमने मापांक में लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन हमें माननी है कि मापांक में एफ जी बीटा माइनस एफ जी अल्फा है। अलग अलग कर लेंगे फंक्शन, सतत फलन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एफ बीटा जी बीटा माइनस एफ अल्फा जी अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक बार एफ अल्फा जी बीटा जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ अल्फा जी बीटा एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे, तो वहां से इसके इक्वल में चल रहा है, तो वहां से आ जाएगा एफ बीटा जी बीटा माइनस एफ अल्फा जी बीटा, एक बार जोड़ लिया स्टूडेंट्स और एक बार घटा लिया और एक बार ऐड कर लेंगे एफ अल्फा जी बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का यहाँ पे है एफ अल्फा जी अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेंगे और यहाँ से जो कॉमन आता है वो वाला निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है जी बीटा बाहर निकाला, अंदर बच गया एफ बीटा माइनस एफ अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, मापांक है, प्लस का साइन है बीच में, तो यहाँ से आ जाएगा आगे वाला क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, एफ अल्फा कॉमन आता है, तो यहाँ से जी बीटा माइनस जी अल्फा, ये वाला बच गया स्टूडेंट्स। यहाँ से मान ये क्या स्टूडेंट्स, एक टर्म तो ये वाली हो जाएगी और एक टर्म ये वाली हो जाएगी। अब क्या लगा लेंगे, इनइक्वलिटी लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास इनइक्वलिटी होती है मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल होता है मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2, ये वाली यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो लेस देन इक्वल का साइन इसके इक्वल में चल रहा है, लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जी बीटा इंटू एफ बीटा माइनस एफ अल्फा, ये वाली आ गई, प्लस का साइन है बीच में, यहाँ से आ जाएगा एफ अल्फा इंटू जी बीटा माइनस जी अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, मापांक में अलग अलग होता है, ये दो क्या दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं, एक वाला ये वाला और एक ये वाला, तो इनको क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, अलग अलग कर लेंगे, फिर अलग अलग कर लेंगे क्यों, मापांक में एक फंक्शन ये वाला और एक ये वाला होगी टर्म, तो लेस देन इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा जी बीटा, अलग अलग कर लेंगे, एफ बीटा माइनस एफ अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ बीटा माइनस एफ अल्फा, प्लस का साइन आ जाएगा प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास है, इधर से जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ अल्फा बाहर आ जाएगा डॉट जी बीटा माइनस जी अल्फा, मापांक में अलग अलग कर लेंगे स्टूडेंट्स इनको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास है, इधर से इसकी जो वैल्यू है वो होती है एफ जी बीटा, फंक्शन का मान होता है यहाँ से स्टूडेंट सबसे बड़ा कैपिटल एम आर और यहाँ से स्मॉल एम आर, इसकी वैल्यू, इन सभी की वैल्यू रख लेंगे, इसका मान लेस देन इक्वल के है, तो लेस देन इक्वल का साइन है स्टूडेंट्स बाहर, तो यहाँ से इसका मान के और इसका मान के, तो दिस इंप्लाइज मान रख लेंगे सारे,
एफ जी बीटा की वैल्यू है कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर है स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू। मापांक में है, मापांक में रख लेंगे। मापांक आगे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे लेस देन इक्वल, इसका मान के है। यहाँ से मापांक में एफ का उच्चक क्या है, एम आर डैश है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश इसका मान है स्टूडेंट्स हमारे पास है के, और इसका मान है एम आर डबल डैश माइनस स्मॉल एम आर डबल डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब के बार कॉमन आ जाएगा के बार कॉमन आ गई। देखो स्टूडेंट्स कंबाइंड लिखेंगे तो इसकी तरफ कंबाइंड लिखते हैं, दो टर्म्स दे के कंबाइंड लिख सकते हैं इनको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे दोनों तरफ मापांक डालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इक्वल टू के बार ले लिया। यहाँ से है हमारे पास है स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर डैश और माइनस स्मॉल एम आर डैश, ये वाला मान आ गया। और इधर आ जाएगा प्लस का कैपिटल एम आर डबल डैश माइनस स्मॉल एम आर डबल डैश। डेल आर का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स अभी तरफ, तो ये आ जाएगा डेल समेशन लगा लेंगे आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस स्मॉल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल के बार है स्टूडेंट्स स्मॉल एम आर डेल कैपिटल एम आर है स्टूडेंट्स पहले ये डेल आर माइनस कैपिटल एम आर डैश डेल आर माइनस स्मॉल एम आर डैश डेल आर। ठीक है स्टूडेंट, समेशन आर इक्वल टू 1 से n कंबाइंड रूप से के बाहर है प्लस का साइन स्मॉल कैपिटल एम आर डबल डैश डेल आर समेशन आर इक्वल टू 1 से n माइनस क्या स्टूडेंट्स एम आर डबल डैश और डेल आर, ये वाला मान है स्टूडेंट्स हमारे पास। क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स इनको, ये क्या है कंबाइंड फंक्शन का उच्चक है, कंबाइंड फंक्शन का निम्नक है, डेल आर का मल्टीपल कंबाइंड फंक्शन का अपर एफ पी और ये वाला लोअर एफ पी। तो मान रख लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से अपर एफ पी और लोअर एफ पी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो यहाँ से आ जाएगा स्टार्टिंग वाला अपर एफ जी कंबाइंड फंक्शन का स्टूडेंट्स माइनस लोअर है एफ जी और पी कंबाइंड फंक्शन का निम्नक हो जाएगा स्टूडेंट्स। अलग अलग समेशन लगाएंगे तो ये के बार है लेस देन इक्वल के है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लेस देन वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो के रख लेंगे बाहर। इसका मान होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये मापांक घटाने के बाद ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ कैपिटल एम आर डैश है और डेल आर है, ये है अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी ये वाला। ठीक है फ्रेंड, प्लस का साइन है प्लस कंबाइंड रूप से के बाहर है उसका मान हो जाएगा अपर जी पी माइनस लोअर जी पी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब क्या करेंगे लेस देन का साइन के, इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन अपॉन 2 के, तो लेस देन इक्वल का साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका मान एप्सिलॉन अपॉन 2 के, तो यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन 2 के प्लस आगे वाले का भी एप्सिलॉन अपॉन 2 के। क्या हो गया स्टूडेंट्स पूरा एप्सिलॉन अपॉन के हो जाएगा लेस देन का साइन के इंटू एप्सिलॉन अपॉन के बन जाए, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन। तो अपर एफ जी पी माइनस लोअर एफ जी पी लेस देन एप्सिलॉन, और ये क्या कहलाती है रिमांड समाकलनीयता की कसौटी। अतः फंक्शन क्या है एफ जी कंबाइंड रूप से रिमांड समाकलनीय होगा इस इंटरवल में। और यही क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यही सिद्ध करना है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैनल पर डिस्कशन करेंगे, यहाँ तक तो हमें यही पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स।